यो कैसी माँ। माया को देखते ही बाबा ने रोना शुरू कर दिया था और माँ चिल्लाना शुरू हो गई थी। माँ बोली, बाप ने बुला लिया और बेटी दौड़ी चली आई। अरे हम मियाँ बीबी के बीच में पढ़ने का हक किसी को भी नहीं है। आज हम झगड़ रहे हैं तो कल प्यार भी करेंगे। 55 साल हमने साथ गुजारे हैं। मैं अपने बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगी। मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। तुम मुझे अपने साथ ले चलो। कहते हुए बाबा बच्चों की तरह कूद कर रो पड़े। मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे मैं भी साथ चलूँगी। माँ बोली, तुम दोनों आपस का झगड़ा बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है। यो मुझे नोचती है, नोच कर पूछती है कि नीना के साथ मेरे क्या संबंध है। जब मैं बताता हूँ तो विश्वास नहीं करती और नोचना शुरू कर देती है। अच्छा दिखाओ तो कहाँ नोचा है। झूठ बोलते हो, नोचती हो तो कहीं तो निशान होंगे। बाबा दिखाओ तो कहाँ नोचा है। बाबा फिर रोने लगे। बोले, तेरी माँ पागल हो गई है, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। इतना कहते हुए उन्होंने अपना पायजामा उतारना शुरू किया। माँ तुरंत बोली, अरे पायजामा क्यों उतार रहे हो। आप बेटी के सामने भी नंगे हो जाओगे। तुम्हें तो नंगे होने की आदत है। बाबा ने पायजामा नीचे करके दिखाया। उनकी जांघों और सितंबों पर कोई जगह नील पड़े हुए थे। कोई दाग तो जख्म में बदलने लगे थे। वो बोले, देख तेरी माँ मुझे यहाँ नोचती है ताकि मैं किसी को दिखा भी ना पाऊँ, पीछे मुड़कर दवा भी ना लगा सकूँ। हाँ मैं नोचूंगी। जितना कष्ट तुमने मुझे दिया है उतना ही कष्ट मैं भी दूंगी। इतना कहते हुए माँ उठी और एक बार जोर से बाबा की जांघों पर फिर सूती काट दी। बाबा दर्द से तिलमिला उठी और माया के पैरों पर गिरकर बोले, बेटी मुझे इस नर्क से निकाल ले। मेरा अंत भी नहीं आता है। मुझे कोई दवा दे दे ताकि मैं हमेशा के लिए सो जाऊं। अरे ऐसे कैसे मरोगे। तड़प कर मरोगे। तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे। माँ सीखी। 24 घंटे पहले ही माया का फोन बजा था। सुबह के 9 बज चुके थे पर माया अभी तक सो रही थी। उसके सोने का समय सुबह 4 बजे से शुरू होता और फिर 9 से 10 बजे तक सोती रहती। माया के पति मोहन मुर्शेद नेवी में थे, इसीलिए अधिकतर समय उसे अकेले ही बिताना पड़ता था। अकेले उसे बहुत डर लगता था, इसीलिए सो नहीं पाती थी। सारी रात उसका टेलीविज़न चलता था। उसे लगता था कि बाहर वालों को ऐसा लगना चाहिए कि इस घर में तो रात को भी रौनक रहती है। सुबह 4 बजे जब दूध की लारी बाहर सड़क पर आ जाती और लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती तो वो टेलीविज़न बंद करके नींद के आगोश में चली जाती थी। काम वाली बाई भी 11 बजे के बाद ही आकर घंटी बजाती थी। उसने फ़ोन की घंटी सुनी तो भी वो उठने के मूड में नहीं थी। उसे लगता था कि यह आधी रात को कौन उसे जगा रहा है। पर एक बार कट कर फिर घंटी बजनी शुरू हुई तो बजते ही चली गई। अब उसने फ़ोन उठाया तो उधर से बाबा की आवाज़ सुनाई दी। हेलो मुन्नू, तेरी माँ मुझे मारती है, कहकर उनके रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। माया एकदम परेशान हो उठी। उसके पिता उसे प्यार से मुन्नू ही बुलाते थे। 80 साल के पिता फोन पर
उसे बता रहे थे कि 70 साल की माँ उन्हें मारती है। यह कैसे संभव हो सकता है? आप रो क्यों रहे हो? माँ कहाँ है? उन्हें फ़ोन दो। मैं बाहर से बोल रहा हूँ। घर में उसके सामने मैं उसकी शिकायत नहीं कर सकता। इतना कहकर वो फिर रोने लगे थे। क्यों मारती है माँ? कहती है कि नीना राव से मेरा इश्क था। कौन नीना राव बाबा? वही हीरोइन जिसको मैंने प्रमोट किया था। पर इस बात को तो 40 साल से हो गए होंगे। हाँ, 40 साल से भी ज़्यादा। आज माँ को वो सब कैसे याद आ रहा है मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है। मैं घर नहीं जाऊँगा। वो मुझे नोचती है, नोच कर खून निकाल देती है, बाबा ने कहा और फिर रोने लगे। अब अभी तो घर जाओ, मैं माँ से बात करूँगी। नहीं, उससे कुछ मत पूछना, वो मुझे और मारेंगे। अच्छा, नहीं पूछती। आप घर जाओ, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी। अच्छा, जाता हूँ, पर तू आकर मुझे ले जा। मैं इसके साथ नहीं रह सकता, जल्दी ही आऊँगी। आप अभी तो घर जाओ। बाबा ने फ़ोन रख दिया था। माया ने भी फ़ोन रखा और अपनी सुन्न हुई सपना को वापस लाकर सोचना शुरू किया। पहला विषय यही आया था कि माँ को पागल बनाने वाली यह नीना राव कौन थी, और वो 40 साल पहले वाले ज़माने में पहुँच गई। तब वो 12 साल की रही होंगी और 7वीं कक्षा में पढ़ी होंगी। तब उसके बाबा एक प्रसिद्ध फिल्म पत्रिका के संपादक थे। बाबा और माँ का उठना बैठना लगातार फिल्मी हस्तियों के साथ ही होता था। दोनों लगातार सोशल लाइफ में ही व्यस्त रहते थे। अपने बच्चों के लिए भी उनके पास समय नहीं था। उनकी दादी माँ ही उन्हें पाल रही थी। रात भर पार्टियों में पीने के बाद दोनों जब घर लौटते तो आधी रात हो चुकी होती थी। सुबह जब माया और राजा स्कूल जाते तब वे दोनों गहरी नींद में होते थे। जब माया और राजा स्कूल से घर लौटते तो बाबा अपने काम से और माँ किट्टी और ताश पार्टी के लिए निकल चुकी होती। स्कूल में भी सबको पता था कि उसके पिता फिल्मी लोगों के साथ ही घूमते हैं, इसलिए जब भी कोई अफवाह किसी हीरो हीरोइन के बारे में उड़ती तो उसकी सहेलियां उससे घेर लेती थी और पूछती, क्या सच में राजेंद्र कुमार तलाक देकर मीना कुमारी से शादी कर रहा है? दूसरी पूछती, क्या देवानंद अभी भी सूर्या के घर के चक्कर लगाता है? तीसरी पूछती, सच बता, क्या तूने न्यूटन को देखा है? सुना है देखने में वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी पर्दे पर दिखती है। ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर माया के पास नहीं होता था, क्योंकि उसकी दादी माँ बच्चों को फिल्मी दुनिया की खबरों से दूर ही रखती थी। पर एक बार ऐसा जरूर हुआ जब माँ उसे अपने साथ ले गई थी। कार किनारे खड़ी करके उन्होंने कहा था, देखो उस घर में जाओ, बाबा वहाँ है। तुम थोड़ी देर वहाँ बैठना और सुनना नीना और बाबा क्या बातें कर रहे हैं और कैसे बैठे हैं। वो पहला अवसर था जब वो किसी हीरोइन के घर जा रही थी। उसने अपनी फ्रॉक को ठीक किया था, बालों को संवारा था और कमरे के अंदर चली गई थी। उसने बस इतना सुना था कि कोई नई हीरोइन है और अगले ही महीने एक प्रसिद्ध हीरो के साथ एक फिल्म में आने वाली है। नमस्ते कहकर वो बैठ गई थी। बाबा ने पूछा था, कैसे आई हो? माँ कहाँ है? उसने उत्तर दिया था, माँ बाजार गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। बाबा ने बैठने का इशारा किया था और फिर नीना से बातें करने में व्यस्त हो गए थे। माया के कान खड़े थे। माँ ने कहा था कि सब बातें ध्यान से सुनना और
फिर उसे यह भी देखना था कि बाबा और नीना कैसे बैठे हुए हैं। उसने ध्यान से देखा था कि नीना ने बहुत सुंदर स्कर्ट ब्लाउज पहना हुआ था और वह आराम से सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में एक सिगरेट थी जिसे वो थोड़ी थोड़ी देर में पी रही थी। बाबा पास ही एक कुर्सी पर बैठे थे और दोनों लगातार फिल्म पब्लिसिटी की ही बात कर रहे थे। आधा घंटे बाद माँ ने ड्राइवर को भेजकर उसे बुलवा लिया था। बाबा वहीं रह गए थे। उन दोनों वो नीना को प्रमोट करने का काम भी कर रहे थे। किसी भी नए हीरो या हीरोइन को प्रमोट करने के काम के लिए बाबा को काफ़ी रुपए मिलते थे और माँ को ऐसे धन की आदत पड़ गई थी। उनका जीवन ऐशो आराम से भरा था। आए दिन नए शहरों में जाना, 5 सितारों होटलों में रुकना, संगीत पार्टियों का मजा लेना उनकी आदत में शुमार हो गया था। तब उन्होंने भी यह उल्टी सी खबर सुनी थी कि बाबा उन हीरोइन पर ज़्यादा ही मेहरबान है, पर उसके द्वारा जो धन की वर्षा हो रही थी उसने माँ के दिमाग को बेकार बना दिया था। माँ को तो बस भरे हुए पर्स से मतलब था। जब माँ को तनाव होना चाहिए था तब तो कुछ नहीं हुआ, पर कुछ साल बीत जाने के बाद उन्होंने बाबा को कुरेदना शुरू किया था। वो कहती, अच्छा सच सच बताना, नीना को तुम प्यार करने लगे थे क्या? बाबा बोलते, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें पता है कि पब्लिसिटी के लिए क्या क्या कहानियाँ बनानी पड़ती है। तुम तो लगातार मेरे साथ थी, फिर आप क्यों पूछ रही हो? अब तक बाबा का काम कम हो गया था। बाजार में और भी कोई फिल्म पत्रिकाएं आ चुकी थी। जवान और चालाक सेक्रेटरी हीरो हीरोइनों को संभालने के लिए आ चुके थे। ऐसे भी कभी कभी ही थोड़ा सा काम मिलता था। पैसे की भी काफ़ी तंगी हो गई थी। जवानी में बाबा ने पैसा बचाया नहीं और अब पुरानी आदतें छूट नहीं पा रही थी। इसलिए माँ और बाबा में भी आपस में कहासुनी होनी शुरू हो गई थी। अब तक माया विवाह युग हो चुकी थी और उसने अपना जीवन साथी स्वयं ही चुन लिया था। राजा भी काम की तलाश में अमेरिका पहुंच गया था। बुरी आदतें और अनियमित दिन खर्चा के कारण बाबा की सेहत भी डगमगाने लगी थी। चारों तरफ से दबाव ही दबाव था। अब माँ के गहने बिकने शुरू हो गए थे। ऐसे में जब भी माँ का कोई गहना बिकता, अपना गुस्सा इसी प्रकार से बाबा से प्रश्न करके निकालती। कभी पूछती, अच्छा उस साल दिवाली पर तुमने रात नीना के घर गुजारी थी ना? घर में और भी कोई था या तुम दोनों अकेले थे? बाबा जो भी उत्तर देती उस पर उन्हें विश्वास नहीं होता। ढलती उम्र, बालों में फैलती सफ़ेदी और कमज़ोर होते अंग प्रत्यंग उन्होंने अत्यंत संकालु बनाते जा रहे थे। तब तक केवल माँ की जबान ही चलती थी। फिर माया का विवाह हो गया और वो विदेश चली गई। उसके पति की नौकरी अच्छी थी, इसलिए वो हर महीने माँ और बाबा के लिए भी पैसे भेजती थी। घर उनका अपना था, इसलिए आधा घर किराए पर दे दिया था। वहाँ से भी हर महीने पैसा मिल जाता था। इस प्रकार दोनों का गुजारा भली प्रकार से चल रहा था।
बीच में माया का चक्कर मुंबई का लगता रहता था, पर तब उसने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि दोनों का आपस में झगड़ा किसी बात को लेकर होता है। माँ कभी कभी उसे भी जली कटी सुना देती थी, बोलती, अरे बाबा ने जवानी में बहुत मस्ती मारी है, अभी वैसा नहीं है, इसीलिए झुंझलाए रहते हैं। अब इस बुरे को कौन मुंह लगाए। माँ, चुप हो जाओ, बाबा के लिए ऐसे कैसे बोलती हो? तुम भी तो मस्ती मारती थी। नहीं, मैं तो सिर्फ ताश खेलती थी। इनकी मस्तियाँ तो हर मास की होती थी। माया डांट कर माँ को चुप करा देती थी। उसने तो दोनों की जवानी में मौज मस्ती करते ही देखा था। अगर दादी नहीं होती तो उन दोनों भाई बहनों का बचपन पता नहीं कैसा बीतता। कुछ सालों बाद माया भारत लौट आई थी। उसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चेन्नई को चुना था। माया के पोती साल में 2 ही बार छुट्टी पर चेन्नई आते थे। अब साल में एक बार वो भी माँ बाबा को बुला लेती थी। एक माह बीतने के बाद वे मुंबई लौट जाते थे। जितने दिन बेटी के पास रहते बहुत सुख सुविधा में रहते, पर उनकी जुड़े तो मुंबई में थी, इसीलिए उन्हें वहां लौटने को भी जल्दी होती थी। जितने दिन वे दोनों बेटी के पास होते उतने ही दिन उनमें झगड़ा नहीं होता था। पर माया ने देखा था कि माँ का व्यवहार थोड़ा अजीब होता जा रहा है। बाबा को दुखी देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। यदि बाबा को कोई चोट लग जाती तो वो तालियां बजाने लगती थी। उनकी इस बचकानी हरकत पर माया को बहुत गुस्सा आता था और वो माँ को डांट भी देता थी। लेकिन आज के खून ने माया को हिलाकर रख दिया था। इतने बुरे पिता को उनकी जीवन संगिनी ही मार रही है और वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। उसने कुछ सोचा और मुंबई अपने मामा को फोन मिलाया। वो फोन पर बोली, मामा, माँ और बाबा कैसे हैं? इधर आपका चक्कर उनके घर का लगा था। नहीं, मैं 1 महीने से उनके घर नहीं गया हूँ। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। मैं कहीं भी आता जाता नहीं हूँ। क्यों, क्या बात है? उनका हाल चाल जानने के लिए उनको फोन करो। सुबह बाबा का फोन आया था। रो रहे थे, मुझे बुला रहे थे। आप जरा देख कर आइए, क्या बात है? इतनी दूर से आना आसान नहीं है। तुम कहती हो तो आज ही दोपहर को चला जाता हूँ। तुम मुझसे वही बात कर लेना। ठीक है, मैं 2 बजे फोन करूँगी, कहकर माया ने फोन रख दिया। अब किसी भी काम में माया का दिल नहीं लग रहा था। समय बिताने के लिए उसने पुराना एल्बम उठा लिया। उसके बाबा और माँ की फोटो हीरो हीरोइन के साथ थी। नीना राव के माँ बाबा को देखा। नीना राव कितनी खूबसूरत थी। माया ने तो उसे पास से भी देखा था। उसकी गुलाबी रंग देखते ही बनती थी। नीना राव की सुंदरता के आगे माँ फीकी लग रही थी। इस फोटो में बाबा ने दोनों औरत के गले में बाहें डाली हुई थी। नीना की सुंदरता देखकर माया ने सोचा, तब माँ को जरूर ही भावना होती होगी, पर बाबा का काम ही ऐसा था कि वो उनके काम में बाधा नहीं डाल सकती थी। जब नीना को प्रमोट किया जा रहा था, तब बाबा का अधिक से अधिक समय उसके साथ ही बीतता था। तब माँ अपनी किटी पार्टियों में व्यस्त रहती थी। हर जगह वो बाबा के साथ नहीं जा सकती थी। तब का
मन में दबाया हुआ आक्रोश अब मानसी वृक्ष बनकर उजागर हो रहा था। वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मानसिक अवस्था कितना घिनौना रूप ले सकता है। 2 बजते ही माया ने मुंबई फोन मिलाया। मामा ने फोन उठाया और बोले, तुम जल्दी आ जाओ, यहाँ के हालात ठीक नहीं है। मैं तुम्हें फोन पर कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। फोन रखते ही माया ने शाम की फ्लाइट पकड़ी और रात के 10 बजे तक घर पहुँच गई थी। उन दोनों की हालत देखकर माया भी रो पड़ी। अकेले वो दोनों को नहीं संभाल सकती थी। उसने अपने बड़े बेटे को फोन करके बंगलोर से बुला लिया। उसने भी दोनों की हालत देखी और दुखी हो गया। दोनों माँ बेटे ने बहुत दिमाग लगाया और इस फैसले पर पहुँचे कि माँ और बाबा को अलग अलग रखा जाए। माया बाबा को अपना साथ ले गए और माँ को एक नर्स और एक नौकरानी के सहारे छोड़ दिया। माँ को बहुत समझाया और साथ ही धमकी भी दे डाली, सुधर जाओ नहीं तो मेंटल हॉस्पिटल में डाल देंगे, तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। एक छोटे बच्चे की तरह बाबा माया का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकले और तेजी से जाकर कार में बैठ गए। उस अप्रत्याशित मोड़ ने माँ को स्तंभित कर दिया था। वह शांत होकर अपने बिस्तर पर बैठी रही और नर्स ने उन्हें नींद की गोली देकर लिटा दिया। कल से ही उनका इलाज शुरू होगा।